न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट और अल उनेजा आयुर्वेदा हकीमी सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ रजा खान, हजरत शब्बीर अली शाह जीलान, खलंदर जुनेदी मर्क्यूरी बाबा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद अमीन ने आज किन्नर अकरम और उनकी पुत्री बीबी फातिमा को सम्मानित किया। बीबी फातिमा कर्नाटक मैसूरू से एक उभरती हुई बॉक्सर है और वो कई प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के बाद पूना में होने वाले नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हैं। डॉक्टर यूसुफ रजा खान, जो मर्क्यूरी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, इन्होंने किन्नर अकरम को आश्वासन दिया कि वो बीबी फातिमा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान और सहयोग देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके साथ अल हुनैजा आयुर्वेदा हकीमी सेंटर और श्री आकाशिया रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से हम यहाँ तमाम जमे हुए और हमारे फिल्म के डायरेक्टर दास मोहन सभी मोहन साहब यहाँ पे मौजूद हैं और मैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और अल हुनैजा हकीमी आयुर्वेदी सेंटर के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर यूसुफ रजा खान, जिनका नाम न सिर्फ मैसूर ही कर्नाटक बल्कि सारी दुनिया में है। हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर यूसुफ रजा खान साहब आयुर्वेदी हकीमी के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जिनकी दवाई न सिर्फ हिंदुस्तान में यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दूसरे ममालिक में भी इस्तेमाल की जाते हैं। मैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर साहब जनाब डॉक्टर यूसुफ रजा खान साहब को यहाँ पे आने की तशरीफ देता हूँ और उनको तारुफ करने के लिए बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जय श्री कृष्णा, सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुसलमान है, इसने हाथ क्यों जोड़े हैं और जय श्री कृष्ण क्यों बोला है। मैं एक बात हम तमाम मुसलमानों को ये बताते चलूँ कि हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं और हिंदुस्तान के हिसाब से जिस मुल्क का खाते हैं उसी मुल्क का हमें कहना चाहिए। तो हम मुसलमानों के दिमाग में पहले ये आ जाए कि जिस मुल्क से हम खाते हैं उस मुल्क का गाएं, बल्कि ना कि किसी और मुल्क का गाएं। जय श्री कृष्णा बोलने से आपका ईमान तो नहीं चला जाएगा, आपका कलमा तो नहीं छिन जाएगा। बोलने में क्या जाता है। अब सलाम को आप अगर सुबह आपकी वाइफ आपको कहती है गुड मॉर्निंग, तो आप गुड मॉर्निंग डार्लिंग भेजते हैं। अब अंग्रेजी में भेजते हैं, गलत नहीं है। संस्कृत में कर दिया तो क्या गलत हो गया जी। और दूसरी बात मेरी ये है, अच्छा तो मैं जहाँ तक कह रहा था कि हमारा एक ट्रस्ट है जो 4 साल से बना हुआ है, लेकिन 1 साल हमने इसकी मीटिंग्स की, कोई भी ट्रस्ट में नहीं आए। तो उन तमाम ट्रस्टियों को हम हमारे ट्रस्ट से निकाल रहे हैं और उन ट्रस्टियों को निकालते हुए हम एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे ट्रस्ट को अपने अंडरटेक लेके स्पॉन्सर बाई एंड पावर्ड बाई अल हुनैजा की जानिब से हम ये दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कर लिया है। तो मैं मोहतरमा अकरम पाशा साहिब, क्योंकि उर्फ शबाना, मैंने मोहतरमा कहा तो मोहतरमा शबाना साहिबा से मैं कहूँगा कि वो आएँ और अपना कीमती और हमसे एक छोटा सा अदना सा तोहफा कबूल करें। बीबी फातिमा को मैं आगे आने की इजाज़त देता हूँ। मोहतरमा बीबी वन बॉक्सिंग इन मैसूर, जो मैसूर से कर्नाटका से हमारे स्टेट से अब स्टेट लेवल पे, फिर इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये स्टेट लेवल से कंट्री लेवल जाए,
कंट्री लेवल से वर्ल्ड लेवल चैंपियन बने, इसी दुआ के साथ हम हिम्मत अफजाई करते हैं। डालो 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 नहीं, अब मशाइख खान बाजने जी, आओ जी मशाइख खान। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप कांग्रेस और जनता दल को बुलाए हैं, क्या माजरा है। मैं कोई जात पात वो नहीं देखता, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना जनता दल, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना कोई गे और ना कोई बच्ची, ना कोई बूढ़ी, ना कोई बूढ़ा, ना औरत, ना मर्द। सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ, ज़ात इंसान की और इंसानियत। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से, हुकूमत हिंदुस्तान में जो कांग्रेस सरकार अब बुझी हुई है, अगर कांग्रेस सरकार मुझे वहाँ पे पीएम का पद देती है मुसलमान को, एज ए मुसलमान, और अगर पीएम का पद ना दे के भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाती है ऑल इंडिया का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ देने तैयार हैं। अल हुनैजा एजुकेशन हकीमी चैरिटेबल ट्रस्ट, अल हुनैजा यूनानी आयुर्वेदिक हकीमी सेंटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ APJ Abdul Kalam Charitable Trust and founder of IIF International Iconic Federation Awards की हैसियत से इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं दुबई में मेरा इंटरनेशनल आइकॉनिक सेंटर बनाने वाला हूँ और इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन हम दुबई से चलाएंगे। अब लोग पूछेंगे कि ये फैशन की बातें क्यों कर रहा है, ये तो बाबा है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं जात, दीन, धर्म, बच्चा, औरत, मर्द कुछ नहीं देखता, सिर्फ इंसानियत धर्म देखता हूँ जो सबसे बढ़कर है। तो इंसानियत धर्म के नाते मैं फैशन वर्ल्ड चलाने वाला हूँ, दुबई से शुरू करूँगा और इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि वहाँ इंटरनेशनल में भी हमारे आइकॉनिक अवार्ड्स के साथ बच्ची को इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड हम नवाजें, ये भी मैं ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम जैसे ही इंटरनेशनल आइकॉनिक फेडरेशन दुबई में वो करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो बच्ची को और बच्ची की वालदा मोहतरमा को आने जाने का वीज़ा, फ्री टिकट और खाना पीना रहना सब चीज़ स्पॉन्सर करके अवार्ड से हम सरफराज देंगे। और मैं अब हमारे तमाम की हर दिल अजीज, जिसको मैंने कपड़े भी पहनाए हैं अपनी तरह के, और मैसूर की क्वीन ऑफ गे का खिताब देते हुए उसे सम्मान करने के लिए बुलाता हूँ। मोहतरमा, हमारी तरफ से शांति प्रिया साहिबा, दुनिया करिश्मा के नाम से जानते, लेकिन हमने इनको शांति प्रिया नाम दिया है। शांति प्रिया को ये आप मैसूर के खिताब से नवाजते हैं। वो बड़ा चढ़ा को बोलने का शौक मेरे बारे में, मेरा मालिक मुझे कर लेता, वत्ते के वास्ते में तुमने बोलने नहीं दिया। सर तुम्हें क्या करते, बड़ा चढ़ा को बोलते, सच ने वे। अगर मैं तुमने पहले से बुलाता तो तुम्हें क्या करते, बुलाया ना ही नहीं कर को बोल, कोई इज्जत दिया नहीं कर को, तुम्हें सभी मेरे बारे में बड़ा चढ़ा को तारीफ करते थे। नक्को मेरा मालिक है, मेरा मालिक तारीफ करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तारीफ पूरी दुनिया करे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तारीफ पूरी दुनिया करे। अज़ान के साथ दुआ है हमारी, अल्लाहुम्मा आमीन। बस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमस्ते। कि मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ रज़ा ख़ान है। मुझे मरकरी बाबा, पादरसा बाबा, जनश्री, कस्तूरी, अलग अलग चैनल्स में अलग अलग नाम पुकारते हैं। मरकरी बाबा, जनश्री, वो कस्तूरी, पादरसा बाबा, शब्बीर अली शाह जुनेदी, जुनेदी बाबा, बाबा साहसा, कई नाम से मेरे चैनल्स भी हैं जो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज ख़ास करके इन्हें इसलिए बुलाया है कि हमारे पीर साहब ने कहा था कि बेटा, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत धर्म ही अफजल धर्म है, तो इंसानियत को निभा। तो मैंने इनको गे ऑफ इंसानियत की हैसियत से गे ऑफ मैसूर का खिताब देते हुए इन्हें गे ऑफ मैसूर बनाया गया है। और हमारी एक नन्ही सी मासूम परी है, हमारी एक बच्ची है, जिसको हम चाहते हैं कि ये मैसूर से निकला हुआ फूल, ये मैसूर से निकला हुआ बीज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इतना कबूल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे इतना बुलंद करे, मेरा परवरदिगार इसे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाए कि ये हर जगह अपना नाम, अपनी माँ का नाम रोशन करे और रोशनी में जिए, और यहाँ तक नहीं सारी दुनिया में इसका नाम हो। इसके लिए हमारी हिमायत के साथ साथ जो हमसे बन सकेगा वो फराइज़ भी रहेंगे। सर, ये जो है कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया सर? आपके दिमाग में ये करना बोल के कैसे आया? जैसे कि अभी आपने कहा गे ऑफ द मैसूर करके। अच्छा, हमारे पीर साहब ने हमसे कहा था कि बेटा, अपने आप को, अपनी सोच को, अपने आप को, अपनी सोच को पहले अलग करो। अपने आप को अलग करो, अपनी सोच को अलग करो। सोचते कुछ और हो, होते कुछ और हो, दिखते कुछ और हो, लेकिन होता कुछ और है। तो इसीलिए अपने आप को और अपनी सोच को अलग करके आप जब अलग करोगे अपने आप को, तो अपने आप को आप ये समझना, हिजड़ा समझना, मर्द ना समझना, क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं ना औरत होते हैं ना मर्द होते हैं, वो नूर होते हैं। तो उनके जैसे खाक अगर नूर बनना है तो अपने आप को बना डाले, यानी कि दिमाग से, जिस्म से नहीं, दिमाग से, और अपनी रूह को बना डाले तो अपने यार से मिलती है जाकर नूर से मिलकर नूरानी हो जाती है। तो इसीलिए हमने हिजड़ा समुदाय को भी वही समझा कि ये भी इंसानियत के नाते वो हैं, वो मासूम फरिश्ते हैं जिनसे रोशनी फैलेगी, और ये तो मासूम फरिश्ता है ही जिसे रोशनी फैलाना है और जिसे हमारे हिंदुस्तान को रोशन करना है। सर, आपने बीबी फातिमा का सम्मान भी किया और आपसे जो बन चुका वो आपने दिया आज उनको, तो आगे आपका सपोर्ट इनके साथ कैसे रहेगा? जी, हमने यही कहा कि हमारा तहम्मुल इनके साथ रहेगा। इसके लिए हम प्रोग्राम करके नहीं दिखाएंगे, नाटक करके नहीं दिखाएंगे। अगर वो चाहे तो हमारा नाम जहाँ भी चाहे वहाँ ले सकती हैं, वो उनकी मर्जी, लेकिन हम जुल्म ज़बरदस्ती से किसी को हमारा नाम लेने के लिए कहते नहीं हैं। जज़ाकल्लाह। सर, आपका सपोर्ट इनके साथ आगे कैसा रहेगा? फाइनेंशियली भी रहेगा और फिजिकली भी रहेगा। जी, अकरम पाशा सर, आपको आज सम्मान किया गया, आपकी लड़की को भी सम्मान किया गया, तो इनका सपोर्ट आपके साथ हमेशा है करके ये बता रहे हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन में मेरे को बोलने को शब्द ही नहीं, इतनी खुशी हुई जैसे आसमान से एक फरिश्ता हमारी ज़िंदगी में आ गया। हमें इतनी तकलीफ में है, बच्चे को हमें 27 को पूना को नेशनल में गेम में सिलेक्शन हो गया है। हमारे औकात ही नहीं थी, मैं रिजेक्ट करने कैंसिल करने वाली थी। एक फरिश्ता अमीन JDS के, वो अमीन हो युवराजा यूनिवर्सिटी में कोच ट्रेनिंग को जाती है ना, उधर इसको 4 बजे से 6 बजे तक में, 4 बजे से 6 बजे तक बच्चे को उधर छोड़ के मैं बाहर बैठे कैंटीन में बैठी। तो जब 2 घंटे के बाद 7 बजे वापस लेके आती हूँ। औरत जाते, लड़की है, अकेले भेजना नहीं डर होता है, इसलिए मैं साथ लेके जाके साथ करती हूँ। चाय पी लेके यूनिवर्सिटी में चाय पी के करती हूँ। एक फरिश्ता आके सलाम अलैकुम ऐसे में बात करे, आपका नाम क्या है? आपका नाम, मेरा नाम अकरम पाशा है। क्या आप किस लिए इधर अकेले पड़े हैं, आप क्या सोच रहे? कुछ भी नहीं है, मतलब लड़की इधर कोच को आई है, कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, ट्रेनिंग को आई है। हर दिन भी आते में अब पूना को सिलेक्शन हो के है, 27 को, 23 को जाना है। सब कुछ हो के है। कोई राघवेंद्र प्रसाद नाम वाला एक
बहुत बड़ा एक हस्ती बल्लभ सर्कल में एक बहुत डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद करके उनको कोई मीडिया वाले अमोघ चैनल वाले मधु करके हैं, उनको कांटेक्ट करा के ये बच्ची को बहुत बड़ा व्हाइट हाउस में सम्मान करे, बहुत इज्जत करिए। वो मेरे को कांटेक्ट नंबर लेके ऑफिस को बुला के बच्ची को बुला लेके आओ। तो बहुत खुशी हुई। कर्नाटक में आप मुसलमानों के इतना नाम कर रहे हैं, भारत को सभी बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल स्टेट लेवल में सभी फर्स्ट आई है। आगरा में जीत ले कई और गोवा में जीत ले कई बच्ची, अब पूना को जा रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत फख्र की बात है। वो भी भाई को बच्ची एक बॉक्सिंग में इतना नाम हिम्मत से इतना लड़ाई लड़ रही है भारत के लिए। बहुत कुछ इसका आगे हमारा सपोर्ट है। हमारी बच्ची करके अब हम जात पात नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम करके नहीं देखते। वही भी एक हिस्सा हमारे को दिल से कह गया। जैसे एक फरिश्ते हमारे को आज बैठने के हमारे अवसर देने के बावजूद हमारे हिजड़ा कमेटी में है ना, उम्र का नहीं है, हमारे से सीनियर हैं। हमारे को उनका नाम लेना बहुत मना है। हमारे कमेटी में हम नाम नहीं लेते। जैसे फरिश्ता बोल रही मैं ऐसा समझो, हमारे में नाम लेना बहुत बुरी बात है। हमारे में कुछ रूल्स है, ऐसे कोई एक गवर्नमेंट में एक रूल्स है, रेलवे में एक रूल्स है, कोई पुलिस सेंटर में एक रूल्स है, ऐसा हमारी कमेटी में एक रूल्स है। कितने भी उम्र का है, उम्र का नहीं चाहिए। तजुर्बे में बहुत बड़े इंसान हैं। इनके बाजू हमारे बैठने पे हमारे पत्नी आज एक फरिश्ता एक हमारा अमीन भाई है ना, उनको भाई नहीं बोलते, हमारा बच्चा है। मेरी उम्र 61 है, ये मेरे सामने का बच्चा है अमीन है ना, वो मेरे को ले लेकर के इनको मिलाए। मेरे बहुत खुशी हुई। इतनी जैसे एक इंसान ने एक उम्र हज करता ना, ऐसे मेरे दिल खुशी हुई। ऐसे इंसान को मिलने के मेरे दिल में बहुत तारीफ सुन रही थी, मगर आज मेरे को सामना करा दिए। मालिक उसको हर मकसद में कामयाबी देंगे। उनके परिवार के लिए हम दिल से दुआ करेंगे, उनके बच्चों की भी ज़िंदगी फ्यूचर अच्छी हो जावे। जैसे मेरी बच्ची को अपना बच्चा समझ के कर रहे हैं, हम जिंदगी भर भी हम नहीं भूलेंगे, दिल से दुआ करेंगे। बहुत दुआ करेंगे। जैसे हमारे को आज का दिन है ना, अल-हुनैज़ा उनकी जानिब से ये हम ना पावर दिया गया। अल-हुनैज़ा बोलो। अल-हुनैज़ा उन जानिब से हमारे को इतना पावर दिया गया है। उन बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप परेशान हो गए, बहुत परेशान। इंशाअल्लाह जो हमसे होता हो करती माँ। बच्ची के लिए हमें झूठ नहीं बोलती सर, हमें जो भी बोलती सच करती सर। हमें नाटक नहीं करते, सच्ची वादे निभाती सर, निभा को दिखाती है।